ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, अब मार्च का महीना आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को मार्च के बारे में बता दिया जाए कि अगर आपका जन्म मार्च की किसी भी डेट को जन्म हुआ, किसी भी तारीख को हुआ, कोई भी ईयर हो, उसके हिसाब से ये आपको देखना होगा। क्योंकि जो आपके जन्म की तारीख होती है वो तो क्या है कि आपको नंबर से अंक जो से देखते हैं, लेकिन अगर महीने का आपने देखा है तो उसका वाइब्रेशन थोड़ा-सा अलग होता है। ये मतलब साल का अगर इंग्लिश कैलेंडर से देखें तो थर्ड मंथ है, मतलब तीसरे का मतलब ये होता है कि बृहस्पति का स्वभाव अब आप जानते हैं कि कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो अब मार्च के महीने में ऐसे जो लोग जिनका जन्म हुआ है, आपकी जो वाइब्रेशन है 3 अंक की आपके जीवन भर आपके साथ रहती हैं। और आपके लिए ये देखना होगा कि आपका जन्म मतलब 1 से लेके और अगर 20 मार्च तक हुआ है, तो आप पाइसेस के हुए सन के हिसाब से देखें, और इसलिए आपके ऊपर गुरु का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। उसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है जैसे 21 मार्च से लेके और 30 मार्च तक का, तो आपके ऊपर एरीज मतलब कि मंगल का ज़्यादा प्रभाव रहेगा। लेकिन अगर एक और दृष्टि है जिसको देख के अगर सही आकलन किया जाए, आप पे 2 और ग्रह का मतलब बृहस्पति का तो है ही और शुक्र का भी प्रभाव रहता है। इस समय अगर शुक्र की जो होती है वो काफ़ी शुभता रहती है मार्च के महीने में। आप एक अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी हैं, आप ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, और शुक्र की वजह से आप आकर्षक हैं, कर्मठ हैं, आप कला प्रेमी हैं, क्रिएटिव मतलब आपका बेंट ऑफ माइंड रहता है, मधुर वाणी बोलने वाले होते हैं। लेकिन चूँकि अगर आपका जन्म 21 से लेके और 30 तक का बीच में हुआ है, तो आपको थोड़ा-सा आपका जो नेचर है वो थोड़ा-सा उग्र हो सकता है। उसमें क्रोध की मात्रा ज़्यादा होगी। इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि आपका 1 से 20 तक का जन्म हुआ है या 20 से 30 तक का जन्म हुआ है। तीसरा माह है गुरु का माह, मैंने बताया है कि तो आपको धर्म, चिकित्सा, ट्रैवल, सामाजिक क्रियाकलाप, इसमें आपको मतलब जन्मजात देखे जाते हैं। और अगर एरीज है, एरीज का प्रभाव ज़्यादा होगा। एरीज का मतलब होता है मंगल का। अगर मंगल का प्रभाव ज़्यादा होगा तो आपके अंदर नेतृत्व क्षमता भी बहुत अद्भुत देखी जाती है। आपका जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी रोबीला होता है। किसी को भी आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दोनों ही बातों का अच्छा सम्मिश्रण है, बुद्धिमान और आकर्षण, और आपकी नेतृत्व क्षमता, मतलब 2-3 चीज़ों का आपके अंदर बहुत कूट-कूट के समावेश देखा जाता है। और अगर ऐसे क्षेत्र जहाँ मैंने बताया कि चिकित्सा है, ट्रैवल है, सामाजिक, इन क्षेत्रों में अगर आपका रुझान है या उसमें आप अपनी पकड़ बना लेते हैं, आपके बराबर कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। देश-विदेश में आप अपना नाम कमा सकते हैं। चूँकि क्रिएटिव दिमाग होता है, टैलेंट इनमें भर-भर के रहता है, कूट-कूट के भरा रहता है, लेकिन अपनी जो उग्रता और इनके अंदर जो एक रिवेंजफुल जो अगर स्थिति होती है, उसकी वजह से ये कभी-कभी अपना काम बिगाड़ लेते हैं। हालाँकि ये सब चीज़ से बाहर निकल लेते हैं, इनके अंदर एक ऊर्जावान, जैसे एरीज़ जैसे होते हैं मंगल वाले ऊर्जावान होते हैं ये, अद्भुत इनके अंदर ऊर्जा का संचार रहता है और उस ऊर्जा का ही सही उपयोग करना जानते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक और बात जुड़ी हुई है कि अगर इनकी संगति खराब हो जाती है, इनकी कंपनी खराब हो जाती है किसी भी कारण से, तो ये इसके विपरीत भी काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपका जन्म 21 से लेके 30 तक हुआ है, तो आप झगड़ालू प्रकृति के हो सकते हैं और गलत संगति में आके आप क्रिमिनल भी बन सकते हैं। ये सब बातें भी देखनी होती हैं। नेतृत्व क्षमता, ऊर्जावान, अगर सही जगह स्थिति में आपको पहुँचा दिया जाए, मतलब सही गुरु मिल जाए, ऐसे कह सकते हैं। आपके अंदर बहुत अच्छी अद्भुत क्षमता होती है। आप राजनीति में भी अच्छी पकड़ कर सकते हैं। आत्मबल में के बहुत धनी होते हैं, और इसलिए ये किसी भी क्षेत्र में अगर चाहें, इन्हें एक बार ठान लिया, तो उसमें ये आगे बढ़ने में मतलब जितना हो सके पूरी एनर्जी झोंक देते हैं अपनी। ये महीना क्या है, वैसे तो देखा जाए अपने भारतवर्ष के हिसाब से देखें तो ये वर्ष जो रंग-बिरंगा महीना होता है। चारों तरफ आपने देखा होगा तो रंग-बिरंगे फूल रहते हैं। स्प्रिंग का जो महीना कहलाता है, इसमें विशेष उत्साह जीवन में दिखाई देता है। स्वतः कुछ ऐसी रेज़ निकलती हैं सूर्य से और हमारे चारों तरफ से, तो कि जीवन जो है काफ़ी कुछ रंग-बिरंगा देखा जाता है। इसलिए ये थोड़े-से रोमांटिक और मिलनसार नेचर के भी देखे जाते हैं। घूमने-फिरने का भी इन्हें बहुत शौक होता है, और महत्वाकांक्षी होते हैं, मतलब थोड़े में संतुष्टि नहीं होती है, और की इनके अंदर एक
जो भावना होती है वो कभी-कभी इनको गर्त में भी गिरा देती है। इसलिए इनको हिदायत दी जाती है कि जो मिला है आपकी किस्मत से, जो आपके नंबर ने आपको दिया है, जो आपको ईश्वर ने दिया है, उसका अप्रोच प्रैक्टिकल रखें। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर आपके लिए कहीं कोई कमी नहीं रखेगा, ये तो बात निश्चित है। क्योंकि शुक्र और बृहस्पति और मंगल ये इतने ज़्यादा आपके अंदर इस महीने के जन्मे लोगों के अंदर रहते हैं, इनका प्रभाव इतना सारा रहता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। इसलिए अच्छे व्यापारी भी देखे जाते हैं, अच्छे हेल्पफुल नेचर के होते हैं और शांत स्वभाव के होते हैं। एक बात और इनकी विशेष है कि ये किसी पूर्वाभास इन्हें होने लगता है, किसी भी बात को लेके ये पूर्वाभासी अच्छे होते हैं, ये इन्हें जन्म से मिला होता है ये वरदान इनको। और अगर इसको डेवलप कर लें, डेवलप कैसे करेंगे ये अध्यात्म की दुनिया में जाके, क्योंकि ये गुरु का है ये महीना, तो अध्यात्म में अगर आप रुचि रखते हैं या अपनी रुचि वहाँ डेवलप कर लेते हैं तो आपको जब पूर्वाभास वरदान में मिला है उसका कुछ आप सार्थक यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये अच्छे पूर्वाभासी भी देखे गए हैं। वैसे तो इनका शांत स्वभाव होता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा इनके अंदर चंचलता रहती है, क्योंकि मौसम का असर जो होता है, स्प्रिंग्स में इनका जन्म हुआ है, तो ये थोड़े-से चंचल स्वभाव के भी होते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी खूबी है, अपनी बात को ये आसानी से किसी से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे की बात को निकलवाना ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कहीं-कहीं इनको नारद मुनि की भी इनसे कंपैरिज़न किया है। अब आप जानते हैं नारद मुनि का कैसा नेचर था, विनोदी स्वभाव था, अपनी बात को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते थे। ठीक इसी तरह इनमें भी अद्भुत क्षमता होती है अपनी बात को किस तरह से जॉली वे में प्रेजेंट करना, किसी को बुरा भी ना लगे, अपनी बात भी कहते हैं। थोड़े बातूनी स्वभाव के देखे जाते हैं ये कभी-कभी। स्पिरिचुअल सोच होती है, इसलिए अच्छे मित्र, सच्चे मित्र और अच्छे दिल के भी देखे जाते हैं। अच्छी सोच के संग ये आगे बढ़ते हैं और एक इनके अंदर अच्छा दिखना इनका एक विशेष लक्षण होता है, जो इन्हें जैसे कि इन्हें पूर्वाभास मिलता है वैसे ही अच्छा दिखना ये बहुत पसंद करते हैं। मतलब ये अपने ऊपर स्वयं के ऊपर जितना चाहे ये स्वयं की साज सज्जा पे या अपने घर की साज सज्जा पे बहुत खर्च कर सकते हैं। अच्छे खर्चीले नेचर के साथ-साथ इनके पास अर्निंग की कभी भी कमी नहीं रहती है। अगर इनके पास जितना खर्च है उससे ज़्यादा इनको इनकम होती है, मतलब आर्थिक रूप से भी काफ़ी मजबूत देखे गए हैं। कहीं न कहीं से इन्हें जुगाड़ करके और इनके जो खर्च हैं उनमें कभी भी इन्हें कटौती नहीं करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे लोग मतलब धन के अभाव में कभी भी नहीं जीते हैं। इनके अंदर टैलेंट बहुत रहता है और परिवर्तनशील, मतलब एक सिंपल सा जीवन एक होता है कि एक शांत सा एक जगह बैठ के अपना पूरा जीवन व्यतीत करें, ये इनके अंदर नहीं होता है। इन्हें हर थोड़े समय बाद परिवर्तन चाहिए होता है। अगर वो परिवर्तन इन्हें नहीं मिलता है तो ये डिप्रेस भी हो जाते हैं। इसलिए ये इनके अंदर ये नेगेटिव पॉइंट है। परिवर्तन हमेशा अच्छा नहीं होता है, कभी-कभी परिवर्तन अच्छा होता है। इसलिए अगर नहीं मिलता है आपको अपने हिसाब से परिवर्तन, तो उनको थोड़ा-सा स्वयं पे नियंत्रित करके और जिस स्थिति में उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करना चाहिए। वैसे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं कि रास्ता निकाल ही लेते हैं, उससे भी बाहर आ जाते हैं। इनके अंदर बहुत सी खूबियाँ होती हैं और कुछ इनके अंदर कमियाँ भी होती हैं। मैं कमी अभी बता देती हूँ, नहीं तो फिर मैं बाद में भूल जाऊँगी। जो नेगेटिव पॉइंट है उनको भी आपको थोड़ा-सा देख लेना चाहिए। और ये केवल एक किसी के अपमान के लिए या किसी के को दुखी पहुँचाने के लिए ये बात नहीं कही जाती है। केवल इसलिए कि अगर आप समझ लेते हैं आपके अंदर ये कमी है तो उसको कोशिश कर सकते हैं। एटलीस्ट कोशिश करना आप मतलब आपके लिए हो सकता है हितकारी हो। ये रहस्यमय व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। अपनी बात किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन दूसरों की बात निकलवाने में मैंने बताया बहुत माहिर होते हैं। और इवन ये कई-कई बार ऐसा देखा गया है कि अपने गुप्त बातें इतनी ज़्यादा गुप्त रखते हैं कि अपने जीवन साथी या अपने जो इनके प्रियजन होते हैं, जो डियरेस्ट होते हैं, उनसे भी शेयर करने में हिचकिचाते हैं और कई बार ये उनसे शेयर नहीं करते हैं। और आसानी से ये किसी से मित्रता भी नहीं करते हैं। मतलब अगर मित्रता करते भी हैं तो बहुत पूरा उसको ऑब्ज़र्व करके, पूरा जजमेंट उनको मतलब अंदर इनके चलता रहता है। उसके बाद फिर ये उनको अपना मित्र बना लेते हैं।
मूडी स्वभाव के होते हैं, शॉर्ट टेम्परर होता है इनका स्वभाव कई बार। और उस जो शॉर्ट टेम्परर की वजह से अपनी कई बार आने वाले जो नए अच्छे-अच्छे अवसर हैं इनके हाथ से छूट जाते हैं। और कई-कई बार इनकी जो मतलब रिश्ते भी वो भी बिगड़ सकते हैं। शॉर्ट टेम्परर इनकी एक कमज़ोरी है, उस पे नियंत्रण करते हैं तो इनके लिए काफ़ी कुछ अच्छी बातें भी इनके अंदर हैं, उन खूबियों को और निखार सकते हैं। कभी-कभी छोटी-छोटी बातों को ये बहुत खुश हो जाते हैं, कभी-कभी अचानक किसी भी छोटी-सी बात को लेके ये काफ़ी दुखी हो जाते हैं। उसकी वजह से इनका जो पारिवारिक माहौल है, वो थोड़ा-सा कभी-कभी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए उसका भी उनको ध्यान रखना चाहिए और अपनी बातें अपने जो प्रियजन हैं या आप जिसको अपना वेल विशर मानते हैं, उनसे शेयर करने से आपका जो मानसिक स्ट्रेस है, वो कम होगा। जो इनको पसंद नहीं है मतलब आसानी से ये किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। इसलिए कई बार इनके जो परिवार के लोग हैं, जो इनके साथ रहते हैं, वो इनका मिजाज समझ नहीं पाते हैं। इसलिए कई लोग इनको फिर कई बार ऐसे भी समझते हैं कि ये बहुत रिज़र्व नेचर के हैं। इसलिए ये बात अटेंशन सीकर होते हैं। अगर इनको कोई अटेंशन नहीं दे, तो ये नाराज़ हो जाते हैं। उनकी से थोड़ा-सा रिवेंजफुल स्थिति में भी आ जाते हैं कई-कई बार। तुलनात्मक एटीट्यूड इनका लिए तो कभी-कभी खतरनाक हो जाता है कि जैसे महत्वाकांक्षी हैं तो वो दूसरे से को कुछ अच्छा मिल जाए, दूसरे के साथ कुछ अच्छा हो जाए तो इससे काफ़ी दुखी हो जाते हैं। ये बात थोड़ी-सी इनकी नेगेटिविटी की ओर ले जाती है। इनको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर जीवन अपना बढ़ाना है तो ईश्वर ने इनको काफ़ी खूबियाँ दी हैं, उनका सही इस्तेमाल करें तो आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता है। आपके अंदर इंटेलिजेंट है, आप ऊर्जावान हैं, आप टैलेंट है आपके अंदर है। फिर आपके अंदर अगर ये स्थिति जो आप बना के रखते हैं, उससे अगर आप बच सकें, आपके लिए बहुत सफलता भरा जीवन होता है और ऐसे लोग काफ़ी सक्सेस भी प्राप्त करते हैं, ऊँचे पद पे काम करते हैं। इसलिए नेगेटिव पॉइंट को थोड़ा-सा अगर ध्यान रखेंगे, तो आपका जीवन काफ़ी सुखमय और प्रसन्नता भरा होने वाला है। अब ये सब बातें तो हो गई, नेगेटिव हो गया, पॉज़िटिव हो गया, अब हेल्थ के लिए बता देते हैं। हेल्थ क्या है कि इनकी हेल्थ में कुछ लोग हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम से जूझते हैं। हार्ट अगर पहले से कोई उन्हें प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें। उसको अपना खाने-पीने से, अपनी फ़िटनेस सेंटर से, जैसे भी आप चाहें उसको काबू पा सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस भी इनको देखा गया है। तो ब्लड से संबंधित और ब्रीदिंग प्रॉब्लम इनको कभी-कभी देखी जाती है। पित्त के इनके अंदर ज़्यादा रहता है, पित्त की जो होती है ना मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए इस पे ये कंट्रोल करना खाने से और जिम जाके या घर में कोई भी लाइट एक्सरसाइज़ करें और सबसे अच्छी बात आपके लिए मतलब मैं बता देती हूँ मेडिटेशन इनको करना ही चाहिए। ऐसे लोग मेडिटेशन में बहुत आगे पहुँचते हैं। समाज कल्याण में इनका एक अच्छा भागीदारी कर सकते हैं अगर ये मेडिटेशन में आ जाएँ और क्रोध पे कंट्रोल कर लें तो आपके लिए ये मतलब कहना चाहिए सोने में सुहागा वाली स्थिति होने वाली है। फिटनेस के लिए हार्ट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बीपी की प्रॉब्लम है तो उस पे भी नियंत्रण करना चाहिए खाने-पीने से और फिटनेस से। उसके बाद आ जाते हैं करियर के लिए कैसा आपके लिए करियर में काफ़ी सफल देखे गए हैं ये क्योंकि ये बहुत ईमानदार होते हैं, जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं पूरी निष्ठा से निभाते हैं और इसके साथ-साथ अगर आपका चिकित्सा क्षेत्र में अगर आप अपना भाग गँवा देते हैं जैसे चिकित्सा में अलग-अलग चिकित्सा जैसे आयुर्वेदिक होती है, एलोपैथी होती है, होम्योपैथी या फार्मेसी इस तरह से क्षेत्र में अगर काम करते हैं या एजुकेशन में या अभिनय क्षेत्र में जैसे कि शुक्र है इनके अंदर प्रबल है, सेना में, पुलिस में, आपके लिए बहुत ऑप्शन है। अगर किसी में भी आप अपना भाग आज़माते हैं और ईमानदार तो आप होते ही हैं, निष्ठावान भी होते हैं, तो आपके लिए फिर कोई भी जो है वो काम कठिन नहीं होता है। डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन में अगर आपका कहीं से बनता है हिसाब-किताब तो आपके लिए फिर ये जो करियर है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उसमें करियर में आप बहुत आगे और ऊँचे पद पे काम करने के लिए आपके लिए देखे गए हैं, उच्चाधिकारी जिसको कह सकते हैं। करियर बहुत अच्छा रहेगा और धन की कमी तो कभी भी नहीं होती है। कहीं न कहीं से धन आ ही जाता है, जैसे अच्छे राइटर भी देखे गए हैं, बैंकिंग क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा है एक्टिंग क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमाते हैं ये। करियर बहुत सुखद रहता है और पूरे जीवन भर ऐशो-आराम से ज़िंदगी व्यतीत करते हैं।
आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, धन की कमी नहीं होती है, लकी होते हैं। खर्चीले स्वभाव पे अगर नियंत्रण करते हैं तो बचत भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। अपनी मौज मस्ती थोड़ी सी कम करें ये, तो आपके लिए पैसे की क्राइसिस जीवन में कभी भी नहीं देखी गई होगी। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रेम प्रसंग, विवाह और संतान। ये क्या है, आसानी से किसी से प्रेम का इजहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर करते हैं प्रेम का इजहार तो प्रेम विवाह में भी विश्वास रखते हैं और अपने प्रेमी या अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहते हैं। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो शुक्र भी, इनका भी स्वभाव इनके अंदर देखा गया है। शुक्र ग्रह जो अगर पावरफुल ज़्यादा है तो आपका जो है जीवन काफ़ी सुखद रहेगा, क्योंकि दो ही एक ऐसे ग्रह हैं, एक तो बृहस्पति, एक शुक्र। ये प्रेम और शादी के लिए काफ़ी अच्छे माने गए हैं। आपके पास दोनों की अच्छी पकड़ होती है। लेकिन चूंकि एरीज अगर आप है, जैसे कि 20 के बाद 31 तक आपका जन्म है, तो थोड़ा सा एरीज का भी, मंगल का भी प्रभाव रहेगा। तो कभी कभी जीवन साथी से तकरार हो जाती है और उस बात को अगर आगे बढ़ाते हैं तो फिर ये लड़ाई झगड़ा में भी काफ़ी आगे पहुंच सकते हैं। इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जन्म 20 के बाद हुआ है या 20 के पहले। अब अगर ये सब बातों पे ये नियंत्रण कर लेते हैं, जैसे क्रोध पे नियंत्रण, क्रोध इनकी एक बड़ी भारी कमजोरी है, उस पर नियंत्रण कर लेते हैं तो इनका वैवाहिक जीवन काफी सुखद रहता है। प्रेम विवाह भी सफल हो सकता है अगर अधिकता अगर शुक्र की और बृहस्पति की होती है, और अपने जीवन साथी के प्रति काफी लॉयल रहते हैं और उनको भी अच्छा देखना पसंद करते हैं, उन पे भी खर्च कर सकते हैं। ये इनकी खूबी है। जहाँ तक है संतान से संबंधी बातें हैं, संतान इनकी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उसमें से जो कहना चाहिए प्रथम संतान है वो इनके लिए ज़्यादा लॉयल रहती है, और उसके बाद जो संतान है उन पे थोड़ा सा इनके मतभेद चलता रहता है। तो उसमें कोई विशेष बात नहीं है, थोड़ा सा आपको अगर एडजस्टमेंट करके चलें तो संतान के लिए भी कोई विशेष बात नहीं है ऐसी कि आपको कुछ उनकी तरफ से परेशानी हो। स्वयं को भी थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। विशेष तौर से आपका शॉर्ट टेम्पर, तो आपके लिए संतान ठीक रहेंगी। आपका मतलब जो अगर स्वभाव थोड़ा सा उनसे मेल जोल वाला बन जाए, उनकी भावना का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो आपके लिए फिर संतान भी काफ़ी लॉयल रहती हैं। तो ये संतान की तरफ से कोई परेशानी विशेष नहीं दिखाई दे रही है। अब आ जाते हैं आपके लिए कौन कौन से अंक आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। जैसे 3 अंक, 7 अंक और 9 अंक और 5 अंक आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप विवाह करते हैं या कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो इसमें आप अगर जोड़ देते हैं 3 अंक तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 3 अंक मतलब आपका मार्च का महीना भी 3 का है, और उसके अगर 7 और 9 का भी अगर आप साथ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो इसके लिए और फिर अब आ जाते हैं आपके लिए दिन कौन कौन से। संडे, मंडे, ट्यूसडे आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। फ्राइडे को भी आप कोई नया काम कर सकते हैं। संडे, मंडे और थर्सडे और फ्राइडे। जहाँ तक है कलर के लिए आप देखें कौन सा कलर, ग्रीन कलर लाइट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। येलो कलर भी आप पहन सकते हैं, लेकिन डार्क कलर जो है, जैसे डार्क ब्लैक है या डार्क कोई चॉकलेटी कलर है, उनको अवॉइड करना चाहिए। डार्क कलर का यूज़ कम करना चाहिए, कभी कभी पहन सकते हैं इसलिए। तो ये थोड़े से आपके लिए मैंने कलर और आपकी वो बताई डेट। अब ईयर के लिए बता देते हैं कुछ विशेष बातें। जैसे 21 ईयर्स आपके लिए अच्छा रहेगा, साल का मतलब आपके जीवन के साल का बता रहे हैं। 21वां, 23वां, 26वां, 28वां, 31वां और 39, मतलब 21, 23, 26, 28, 31 और 39 वर्ष आपके लिए लकी रहने वाले हैं। अगर आप इस बात को सहमत हैं तो आप मेरे को ज़रूर मेल कीजिए। अब कुछ आपको हिदायत दी जाती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर कुछ परेशानी है तो उससे भी निकलने का रास्ता है। क्या करना है, कौन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें ऐसी जो आपको और ज़्यादा परेशानी में डाल सकती हैं। जैसे आप के जैसे लोग कई बार व्यसन में बहुत आ जाते हैं, शराब है या सिगरेट है या जुआ, जैसे ऐसे व्यसन में आ जाते हैं, क्योंकि बैड कंपनी पे बहुत जल्दी आपको मतलब अटैक करते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, नशे से दूर रहना चाहिए, और अपना जो शॉर्ट टेम्पर है उस पर नियंत्रण रखना सबसे ज़्यादा आपके लिए, स्वयं के लिए, और आपके जो समाज में आपकी जो मान प्रतिष्ठा है उसको धूमिल होने से स्वयं बचा सकते हैं। तो शॉर्ट टेम्पर
पे कंट्रोल करना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपनी बात अपने घर वालों से शेयर करें, उन पे विश्वास रखें। और आपको अगर कहीं ऐसी उत्तरदायित्व मिले हैं घर के से संबंधित या समाज से संबंधित, तो उनको पूर्ण निष्ठा से निभाएँ, उनमें ईमानदारी रखें जो कि आप रखते हैं। तो इन सब चीज़ों में अगर आप ध्यान रखते हैं और फ़िटनेस का ध्यान रखें, हार्ट का विशेष तौर से ध्यान रखें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अगर अपना जीवन आप व्यतीत करते हैं, तो यकीन मानिए आपके बराबर लकीएस्ट कोई भी मंथ के लोग नहीं हो सकते हैं। तो आप देखिए, आपको अगर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, उसमें कौन-कौन से आपके ऊपर लागू होते हैं, अगर आपका जन्म का महीना मार्च का है, मेरे को मेल ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस तरह से आपकी बातों से फ़ायदा हो। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।